चलिए नमस्कार, जय जोहार। सभी का स्वागत है साधी पीएससी एकेडमी में और हमने अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए एक नया बैच प्रारंभ किया है 1 जुलाई से, जिसमें अभी इंट्रो वाला काम चल रहा है भैया। तो सबसे पहले हमने समझा कि क्या सिलेबस हो सकता है ऐसा करके और उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि क्या-क्या हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है और जो चैप्टर फर्स्ट है भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हमको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या इसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। जिसमें आपको बताया कि सामान्य परिचय के अंतर्गत हमको थोड़ा-सा ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना है और आज हम लोग, है ना, इसके बारे में जानेंगे भारत का स्थिति एवं विस्तार ऐसा करके। चलो तो थोड़ा-सा इंट्रो हम लोग देख लिए थे। कल की क्लास में ये सब समझ लिए थे कि कैसे ग्लोब घूमता है, कैसे उत्तरी अक्षांश, कैसे दक्षिणी अक्षांश है। हुँ? कैसे जो है वह भारत का घड़ी जो है वह 82.5 डिग्री पर डिसाइड होता है, क्यों? और विश्व की घड़ी जो है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा पर डिसाइड होता है करके, ये सारी बातें हम लोग देख लिए हैं। साथ में हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, जबकि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय का अंतर पड़ता है वो 4 मिनट का पड़ता है, ऐसा करके। तो ये सब जो छोटे-मोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, इसको हमने प्रयास किया है बनाने का। उम्मीद कर रहा हूँ आपने कल की क्लास देखा होगा तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा भैया। चलिए, आज हमको इसके आगे का पढ़ना है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है? ग्लोब के बारे में समझ चुके हैं, आज पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार के बारे में। चलो लिखो फिर, स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये ठीक है? भारत का स्थिति एवं विस्तार। कैसे साहू जी लेट हो जा रहे हो आजकल? हुँ? मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठे-बैठे यहाँ। चलो, तो भारत की स्थिति में विस्तार की बात करेंगे तो सिंपल सी शब्द है, एकदम बड़े से छोटे-छोटे पकड़ते-पकड़ते आएँगे। जैसे कि आप लोग पूछे कि आप कहाँ रहते हो करके, तो भैया हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप के भारत देश में रहते हैं। उस भारत के छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला, रायपुर जिले में रहते हैं, है ना? उसके अभनपुर ब्लॉक में रहते हैं, ऐसा करके जी। और उसके भी फलाना फिर पटवारी और हल्का आ जाएगा और उसके बाद फिर आपके गाँव में वार्ड आ जाएगा भैया पंचायत के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको पूछे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार में भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब में कहाँ है ऐसा करके, ठीक है? ग्लोब में कहाँ है करके, तो ग्लोब को हम लोग 2 भागों में बाँटे हैं मोटा-मोटा। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन और यहीं पे एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमको ये पता है कि ये अगर 0 डिग्री है तो इसके इस पार वाला हिस्सा है पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला हिस्सा है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है? इतना क्लियर है? तो अगर आपको बोले कि भारत जो है वह, जैसे ये भारत आपको दिख रहा है, तो ये जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है कि दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। ये बीच में दिख ना रेड वाला लाइन, उसके ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। वैसे ही हमको पता है कि ये जो बीचों-बीच वाली रेखा है, जो ब्रिटेन से होके जाती है 0 डिग्री, भारत जो है वह पश्चिम के साइड में है कि भारत पूर्व के साइड में है? पूर्व के साइड में है। तो भारत बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। तो मोटे-मोटे बोल सकते हैं। चलिए लिखिए, ग्लोब में भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये ठीक है? ग्लोब में भारत कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। चलिए, ये तो हो गया ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बाद बोलेगा कि महाद्वीप में कौन-सा है करके, तो आपको पता ही है कि 7 जो है वह महाद्वीप हैं भैया। कौन-कौन से 7 महाद्वीप हैं? तो स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका उत्तर अमेरिका, इधर देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है? ये जो छोटे-छोटे देश दिख रहा है आपको, ये हो गया यूरोप और ये नीचे जो बड़ा-सा दिख रहा है ये है अफ्रीका। वैसे ही एशिया, आपका पूरा ये बड़ा-सा एरिया है एशिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और नीचे के साइड में, है ना? नीचे के साइड में एक निर्जन द्वीप है बोल सकते हैं, निर्जन भाग है, बर्फ से ढका हुआ, उसको कहते हैं अंटार्कटिका ऐसा करके, ठीक है? तो उन महाद्वीपों में हमारा जो भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। है ना? ये लड्डू सवाल है, थोड़ा-सा जल्दी कर लेते हैं।
तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक ये। चलो, अब उस एशिया महाद्वीप में भी कभी कभी सवाल ये पूछ देता है कि एशिया महाद्वीप के भी किस भाग में है। तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, ये अगर एशिया है तो इसके ऊपरी भाग रूस है, और हमारा जो आएंगे तो दक्षिण वाले भाग में है, तो दक्षिण एशिया का देश है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भी लिख सकते हैं दक्षिण एशिया ऐसा करके, ये दक्षिण एशिया का भाग है करके। चलो, महाद्वीप के बाद और आगे आएंगे, आपको बताना है अक्षांश और देशांतर का विस्तार, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है जी। चलो, तो ग्लोब में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्थिति, स्थिति देख रहे हैं। तो स्थिति में दो याद रख सकता है, कहाँ स्थित है करके। अब देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ है करके, ठीक है। शुरुआत वाला जो हमारा टॉपिक था, ये संबंधित है किससे, स्थिति से, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका विस्तार। तो विस्तार में हम लोग क्या पूछ सकते हैं भैया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो विस्तार में लिखिए पहला, लंबाई, लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण। चलिए, उत्तर से दक्षिण बोलने का मतलब क्या है, अगर आप नॉर्मल सी बात है, ऐसा एक भारत का नक्शा बनाएंगे तो उसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह कितनी है। अभी हम लोग मैप बनाने में फोकस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको देखने को मिलेगी 32-14 किलोमीटर। अब ये 32-14 को 32-14 ना बोल के अगर आप 3-2-1 और 4 बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32-14 नहीं है, 3-2-1-4 है, ये हो जाएगा आपका 32-14 किलोमीटर। चलिए, वैसे ही आपको बोलेगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए करके। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको ध्यान रखना है 29-35, ठीक है। ये 29-35 किलोमीटर, ये ये हो जाएगा आपका 29-33 किलोमीटर। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा में, ठीक है। ये हो गया लंबाई। चलो, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है विस्तार में ही लंबाई हो गया। अब लिखिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो उसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी दो चीजें ध्यान में रखना है भैया, तो जब आप विश्व का, है ना, जैसे अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, ये जब आप देखेंगे कि मान लेते हैं ये क्या है, आपका ग्लोब है। इस ग्लोब में ये जो बीचों बीच रेखा है वो 0 डिग्री रेखा है, और ये जो बीचों बीच रेखा है वो भी 0 डिग्री रेखा है। ये देशांतर रेखा है, और ये क्या है, अक्षांश रेखा है। तो हमने बताया है कि हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत लगभग लगभग कुछ यहाँ पे है ऐसा करके, ठीक है। ये यार, ये हमारा भारत है। तो हमको बताना है कि हमारा भारत अक्षांश रेखाओं में किसके किसके बीच में है करके। तो भाई हमको पता है कि इसके साथ में कोई ना कोई तो ऐसे रेखा जो है वह गुजर रही है भारत से होके, ठीक है ये। और इन्हीं किसी रेखाओं के बीच में भारत जो है वह स्थित है, ठीक है। कहीं से भारत चालू हो रहा होगा और कहीं पे भारत खत्म हो रहा होगा। और थोड़ा ये भी पता है, ये तो भारत का मुख्य भाग है, यहाँ पे भारत का थोड़ा सा द्वीप वाला भी भाग है, ठीक है। ये भारत का द्वीप वाला हिस्सा है। तो हो सकता है इस द्वीप को कभी पूछे कि भारत इस द्वीप में कहाँ से चालू हो रहा है ऐसा करके, ओके। तो दो कंडीशन पूछ सकता है। अच्छा, ये बोलेगा कि भारत से होके गुजरने वाली जो रेखा अक्षांश रेखा है वो उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है, तो क्या बोलना है अपने को, निश्चित रूप से उत्तरी अक्षांश होगी। क्यों, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो उससे गुजरने वाली आड़ी रेखा निश्चित रूप से उत्तरी अक्षांशी होगी। तो अक्षांशी विस्तार में ध्यान रखना है अपने को दो बातें। एक तो ध्यान रखना है मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि में ध्यान रखना है अपने को, कहाँ से शुरू होता है ये, तो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट और खत्म होता है कहाँ पे, 37 डिग्री 6 मिनट। कैसी रेखा है, उत्तरी अक्षांश,
ठीक है, तो लिखिए मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि भारत के दक्षिण से शुरू हो रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नहीं बोलना है। जो भी रेखा गुजरेगी यहां से सब कैसी होगी, उत्तरी अक्षांश। एकदम इसको अच्छे से समझिए, उत्तरी अक्षांश ही होगी वो, क्योंकि भारत पूरा पूरा किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। चलो ये हो गया। अब यहीं पे क्या पूछे आपको, द्वीप सहित पूछे। द्वीप सहित पूछे तो द्वीप सहित याद रखना है, ये वाला जो पार्ट है वो चालू हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, तो लिख लीजिए 6 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सिंपल है बात। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बाद देखते हैं इसका देशांतरी विस्तार। चलिए नेक्स्ट लिखिए, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार देखेंगे तो उसमें तो कोई विशेष है ही नहीं यहाँ पे, है ना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो हमको पता है कि इस भारत से होके जो भी रेखा गुजर रही है, कैसी वाली रेखा, खड़ी वाली रेखा, है ना, तो खड़ी रेखा गुजर रही है वो, तो भारत पूर्व के साइड में है कि भारत पश्चिम के साइड में है, पूर्व के साइड में। इसका मतलब भारत से होके जो भी रेखा गुजरेगी खड़ी वाली, वो होगी पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, ये क्या है आपका 0 डिग्री वाला रेखा है ये। तो हो सकता है उसके बाद वाला ये 1 डिग्री रेखा होगा, उसके बाद वाला ये 2 डिग्री रेखा होगा। ऐसी ही एक रेखा जो भारत से गुजर रही है, और ऐसी ही एक रेखा जो यहाँ से गुजर रही है, ऐसा करके। ठीक है जी, ये तो भारत से जो एक रेखा गुजर रही है ना, जहां से भारत जो है वह शुरू हो रहा है, ये वाला, ये जहां से भारत की शुरुआत हो रही है, और एक ये वाला जहां से भारत जो है वह फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये। ठीक है, तो भारत जो है शुरू कहाँ से होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से, और खत्म कहाँ पे होता है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कैसा होगा ये, पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर। अभी इसको याद करेंगे, एकदम सिंपल है याद करना उसको, ना कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। चलो, तो विस्तार बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इतना समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं इसको। अच्छे से पढ़ने का मतलब याद करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, याद करते हुए कैसे पढ़ सकते हैं भैया, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैं मान लेता हूँ ये वाला हिस्सा क्या है, अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, चलो, तो एक रेखा ये वाली हो गई, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक रेखा ये है। ठीक है, सिंपल। सबसे शुरुआत जो रेखा है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, उसके बाद वाला 8 डिग्री 4 मिनट है, ये कितना है, 33 डिग्री 6 मिनट। बाकी उत्तरी अक्षांश ये तो पता ही है हमको, याद कैसे कर रहेंगे उसको देख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, चलो, अब आपको अगर ये नंबर मान लीजिए कभी भूल गए, जो कि कॉमन बात है ना, ह्यूमन नेचर है, हम लोग भूल ही जाते हैं, तो जरूरी तो नहीं है एक बार पढ़ ले तो याद ही होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पास का जो आखिरी शब्द है वो क्या है, 4। ठीक है, इसका क्या है, 4। यहाँ पास जो लास्ट है वो क्या है, 5। ऊपर में जो है वो 6, और यहाँ पे है वो 7। बोलता हूँ नंबर में हमेशा रिलेशन रहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका काम चल जाएगा। तो नीचे 4 है, इधर 5 है, ऊपर 6 है, और साइड में 7। तो एक राउंड मान लेना है, 4 5 6 7, उल्टा घूमना है लेकिन ना, ऐसे इधर मत घूम देना, इधर घूमना है भैया। 4 5 6 7। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई रेखा शुरू हो रही है तो वो 8 डिग्री शुरू हो रहा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट। और जब भी रेखा खत्म हो रही है तो वो 7 में खत्म हो रही है।
33 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपको कभी ना कभी तो कंफ्यूजन होगा, ये 67 8 तो नहीं है करके। ये 67 8 तो नहीं है कि 68 7 है। कंफ्यूजन होता है भाई, बोलते हैं ना सास भी तो कभी बहू थी वाला बात है। तो कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ध्यान रखना है कि 8 से ही शुरू करना है अपने को। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट और खत्म 7 में करना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए, तो समाप्त करना है 7 में, ऐसा करके याद रखना। शुरुआत तो नहीं जमेगा उतना, लेकिन समाप्त हमेशा 7 में करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया उसका क्या, विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि भूमध्य रेखा से जो भारत की दूरी है वो 876 किलोमीटर है करके। नोट करके लिखिए। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, ठीक है, 876। अभी 876 तुम 876 ना बोल के यदि 8 7 और 6 बोलोगे तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, 876, 876 किलोमीटर है। ठीक है जी, तो ये हाँ, हाँ ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग सवाल है, मान लीजिए, हाँ ठीक है, नहीं पता है, चलो हमको निकाल के देखते हैं। हमको पता कितना पता है कि ये 0 है, और भारत कहाँ चालू हो रहा है, अगर द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट, और अगर तमिलनाडु वाला एरिया की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है, 876। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेते हैं, नहीं पता है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, 45 है, 45 45 ही। हाँ, ये 45 है, ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट है जी, 45 कर लो इसको। कभी कभी हम लोग 4 कर देते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में 45 है वो। 6 डिग्री 45 मिनट है, 4 में तो कम हो जाएगा। 6 डिग्री 45 है। चलो, ये याद रखना है अपने को, 876 मुख्य भूमि तक आएगा। ठीक है, मुख्य भूमि तक आएगा, क्योंकि इसको काउंट भी कर सकते हैं हम लोग। काउंट भी कर सकते हैं इन द सेंस कैसा, ये हो गया आपका 0, ये मान लेते हैं 6 डिग्री 45 मिनट, और ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब हमको पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 111। 6 का निकाल लेंगे मोटा मोटा। ठीक है, तो 6 का अगर 111 निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 666 हो जाएगा। ठीक है, 666 हो जाएगा। वैसे ही अगर 8 का निकालेंगे तो हो जाएगा लगभग लगभग ये 888 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा पास है ना, इससे थोड़ा सा पास है, तो बोल सकते हैं यार 8 डिग्री 4 मिनट वाला है करके। चलो, तो ये हो गया उसका स्थिति और विस्तार। चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। उस दिन जो हम लोग जो धाराएं पढ़ रहे थे, लालिना अलिनो करके, उसमें ठीक है, एक जो है वह ठंडी जल धारा है, ओके है वो। लेकिन उतना डीप में नहीं जाएगा, अपने को पूछेगा कि लालिना क्या करता है और अलिनो क्या करता है। तो अलिनो से बारिश नहीं होती है, अलिनो से पर्याप्त बारिश होती है। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो भारत का क्षेत्रफल अगर आपको बोले तो ध्यान रखना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो क्षेत्रफल को जो मापने की इकाई है वो किलोमीटर स्क्वायर है, इसलिए इसको किलोमीटर स्क्वायर में लिख रहे हैं। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये विश्व, लिख लीजिए, विश्व के कुल भूखंड का, है ना, इसकी बात हो रही है, लैंड एरिया की बात हो रही है, ना कि वाटर बॉडीज की बात हो रही है। तो विश्व के कुल भूखंड का 2.4% है। ठीक है, 2.4% है। और इस भूखंड के साथ में विश्व में हमारा जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, विश्व में भारत का स्थान किस आधार पे बात हो रही है, अभी हम लोग क्षेत्रफल के आधार पे। तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा, 7वां, 7th। ठीक है, चलिए,
तो फिर देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे, है ना, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे यार, क्योंकि ये थोड़ा लड्डू वाला टॉपिक चल रहा है, तो ज्यादा टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर देशों का क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे देशों का क्रम। चलो, तो सबसे पहले बताओ सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? रूस, है ना, एकदम पता ही है हमको, ये बड़ा सा दिख रहा है रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, रशिया। और रूस के बाद दूसरा आ जाएगा कनाडा। ठीक है, ये कनाडा। और कनाडा के बाद अमेरिका, ध्यान रखना है ना यहाँ पे, थोड़ा चेंज कर लेना है। ठीक है। हाँ। ओके। अभी पहले हम लोग पढ़ते थे चीन को, अब अमेरिका पढ़ना है। देख लो यहाँ पे, ये जस्ट इधर क्या है? रूस। रूस के जस्ट पीछे क्या पड़ेगा आपको? कनाडा। ठीक है, कनाडा के नीचे क्या है? अमेरिका। और रूस के नीचे क्या है? चीन। ऐसे याद करेंगे ना, इधर रूस, पीछे में कनाडा, ये देख रहे हो पीछे कनाडा, कनाडा के नीचे अमेरिका, और रूस के नीचे चीन। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, और चौथा में क्या आ जाएगा? चीन, ये। ठीक है, तो देखो, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको मैप पता है तो। सबको निवेदन है कि सब कम से कम एक ठो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप अपने स्टडी टेबल में लगा लेंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर इधर नीचे आएंगे पांच, ब्राजील। ठीक है, पांच ब्राजील। और इधर नीचे आएंगे छह में ऑस्ट्रेलिया। सात में याद रखना है भारत। चलो, चीन, पांच में ब्राजील। ठीक, छह में ऑस्ट्रेलिया, ये, सात में भारत, और थोड़ा सा एडवांस, आठ में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और नौ में कजाकिस्तान। और 10 में अल्जीरिया, ये। ठीक है, इतना अगर याद कर लिए तो आपका काम चल गया। ठीक है, इतना अगर याद कर लिए तो काम चल गया, क्योंकि देखो, सात तो सबको पता रहता है। थोड़ा अभी पूछा गया सवाल है अर्जेंटीना, पूछा गया सवाल है कजाकिस्तान, पूछा गया है अल्जीरिया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा याद करने में हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ये आपका मोटा मोटा हो गया स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड बातें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नामकरण। भारत का नामकरण कैसे कैसे किया गया है करके। तो ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद लिखिए नामकरण। भारत का नामकरण, ये हमारा, अभी हम लोग भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े हैं स्थिति एवं विस्तार, दूसरा पढ़ रहे हैं विस्तार में ही क्षेत्रफल आ गया, उसके बाद ये नामकरण वाला चैप्टर। चलिए, तो नामकरण में सबसे पहले अगर भारत का नाम आपने सुना होगा, तो पहला नाम क्या है उनका? आर्यावर्त। तब सबसे पुराना जो नाम है वो क्या है? आर्यावर्त। और आर्यावर्त बोलने का सिंपल से मतलब है कि भारत के जो प्राचीन निवासी थे वो आर्य थे, है ना जी, इसलिए क्या कहा जाता है? आर्यावर्त। लिख लीजिए, भारत के प्राचीन निवासी आर्य के नाम पर, ये क्या पड़ गया नाम? आर्यावर्त। चलो, आर्यावर्त के बाद इन्हीं प्राचीन निवासी आर्यों में आपने राजा भरत का नाम सुना होगा, है ना? तो नेक्स्ट लिख लिए भारत, ये। तो भारत जो है वह आर्यों में प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर, अब ये भगवान राम के ब्रदर वाले भरत नहीं है। ठीक है, ये और पुराने वाले भरत है भैया। तो ध्यान रखना है, आर्यों में फेमस राजा भरत हुआ करते थे, जिनके नाम पर ये रखा गया है। अब और आगे आ जाते हैं थोड़ा सभ्यता में। ठीक है, सभ्यता में जब और आगे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा भारत वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो हमारा भारत वाला हिस्सा है, इस भारत वाले हिस्से में ये जो जम्मू कश्मीर और ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहां एक फेमस नदी बहती है जिसका नाम क्या है?
सिंधु नदी। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सभ्यता का जो विकास हुआ है वो पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुआ है। तो यहीं पे सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इधर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, है ना, सऊदी अरब, ये सब साइड में व्यापार करने के लिए जाते थे। और यहाँ से लोग भी इधर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है। तो ये लोग जब इधर व्यापार करने के लिए आते थे तो इस सिंधु नदी को उल जलूल नाम से बुलाते थे। ठीक है। कोई इंडस कह रहा है तो इंडस से इंडिया बन गया नाम, है ना। कोई सिंधु को हिंदू कह रहा है तो उस हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। ठीक है। तो एक ध्यान रखना है आपको। चलिए लिखिए, इंडिया लिख लीजिए पहले। ठीक है, ये इंडिया। तो इंडिया के बारे में ध्यान रखना है कि इंडिया को याद रखना है। यूनान, यूनान अभी आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यूनान अभी आप, हाँ, एथेंस यूनान वाला भी ये। अभी यहाँ पे आपको देखने को मिला यूरोप में एक देश ग्रीस। ठीक है, यूरोप में अभी नाम मिल जाएगा ग्रीस। तो पहले इसको क्या कहते थे? यूनान। ठीक है, यहाँ पे एथेंस इसकी राजधानी दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, ये जो यूनान के लोग भी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। अगर हम लोग भारत की कंडीशन में देखेंगे तो ये हमारा भारत हो गया। और इस भारत में ये जो नदी है, ये नदी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है। तो इसी सिंधु नदी को यहाँ पे कोई देश है जिसका क्या नाम है? यूनान। ठीक है। तो ये जो यूनान है वो इस सिंधु नदी को क्या कहता है? इंडस कहता है। ठीक है। इस सिंधु नदी को क्या कहता है वो? इंडस। हाँ, इंडस प्राचीन नाम नहीं है। प्राचीन नाम, नाम तो सिंधु ही है। नाम तो सिंधु ही है। अगर आप ऋग्वेद में बात करेंगे तो नाम और चेंज हो जाएगा, है ना, हिरण्य ऐसा करके नाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोग अजीब, जैसे आप सिकंदर के युद्ध पढ़ेंगे हिस्ट्री में, सिकंदर और राजा पोरस वाला, 326 बीसी के आसपास। उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडे स्पेस का युद्ध बोलते हैं। सुने, हाइडे स्पेस का युद्ध। हाइडे स्पेस कहाँ से बोलेगा, ये कहाँ से आया है नाम? तो शक्तिमान लोगों को झेलम नहीं बोल पाते थे क्या बोलते थे? हाइडे स्पेस बोलते थे, इसलिए उसको हाइडे स्पेस क्या। जैसे अगर भारतीय लोग नाम रखे रहते तो उसको झेलम का युद्ध बोलते भाई। तो वो लोग शुरुआत में लिखे हिस्ट्री तो क्या बोल दिए वो लोग? हाइडे स्पेस का युद्ध। एक्चुअल में झेलम का वो लोग नाम रखे हैं हाइडे स्पेस। जैसे सिंधु का वो लोग नाम क्या रख दिए? इंडस। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि सिंधु बोलने में इतना तकलीफ हो रहा था कि सिंधु को बिगाड़ बिगाड़ के क्या बोल दिए? इंडस। तो ये नदी हो गया इंडस और इस क्षेत्र का नाम पड़ गया इंडिया। और इस क्षेत्र के आसपास निवास करने वाले हो गए इंडियन। ठीक है, लिखो। तो इंडिया नाम जो है वह, तो प्राचीन व्यापारी, ठीक है, यूनान के, प्राचीन व्यापारी जो यूनान के थे वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे। ठीक है, अब यहां से समझ में आ जाएगा और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंधु को क्या कहते थे? इंडस। तो वो क्षेत्र पड़ गया इंडिया और वहां के निवासी हो गए इंडियन। ठीक है। चलो वैसे ही और लिख लो। एक एक ध्यान रखना है अपने को, क्या? हिंदुस्तान। ठीक है, ये हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में भी एक आपको यहाँ पे देश देखने को मिलेगा, ये, और इसका नाम क्या है? ईरान। ठीक है, ईरान। तो ईरान वाले जो शक्तिमान हैं वो इस नदी को क्या बोलते थे? हिंदू। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? हिंदू। ये तो हिंदू से हो गया हिंदुस्तान। ठीक है। अब आपके मन में कभी ना कभी फंस सकते हो आप कि दो नाम तो पता रहेगा, एक इंडस है और एक हिंदू है। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कौन इंडस बोला है और कौन हिंदू बोला है करके। तो उसके लिए सिंपल सा बात यह ध्यान रखना है कि एक तुम्हारे पास देश है ईरान और एक तुम्हारे पास देश है यूनान। यूनान यूरोप का है, ईरान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ईरान के बारे में जब भी तुम्हारे पास जब इमेज बनेगा तो कभी भी एकदम अंग्रेजी बोलने वाला आदमी वहां पे नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में। लेकिन यूरोप में हमेशा अंग्रेजी बोलने वाला आदमी आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको बोलेगा कि इंडस अंग्रेजी शब्द है कि नॉर्मल हिंदी उर्दू वाला शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है। हिंदी हिंदू आपका उर्दू वाला शब्द है। ठीक है जी। तो हिंदू बोलेगा तो ईरान और इंडस बोलेगा तो यूनान। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रखना है। चलो लिखो हिंदुस्तान। तो प्राचीन व्यापारी, कहाँ के व्यापारी?
ईरान के। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। ठीक। ये जिससे कि नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। तो ये नामकरण का है पूरा सिनेरियो। चलिए एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, जम्बू द्वीप करके। ये जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। कोई कहता था जामुन के बहुत ज्यादा वृक्ष हुआ करते थे इस क्षेत्र में, तो जम्बू द्वीप पड़ गया करके। और कोई ऋषियों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक बार सवाल पूछा गया था जिसमें आंसर ये लिया गया है कि जम्बू द्वीप केवल और केवल भारत के लिए यूज नहीं होता था। भारत के आस पड़ोस में जो अभी का पाकिस्तान है ना, इधर जो आपका बांग्लादेश है, नीचे जो आपका श्रीलंका वगैरह है यहाँ पे, और जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं ना, यमन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब जो नीचे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये सब जो देश के लिए कंप्लीट रूप से प्रयोग होता था जम्बू द्वीप। तो नोट करके याद रखना है, जम्बू द्वीप भारत सहित दक्षिण एशिया के लिए उपयोग किया जाता था। ये इतना याद रखना है अपने को नामकरण से रिलेटेड बातें। चलो, नामकरण भी हो गया, अब थोड़ा सा भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से 28 राज्य हैं और कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर ये जो इंट्रो वाला सेगमेंट है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा जो एक्चुअल जहां से सवाल मैक्सिमम बनते हैं, जो कि आपका प्राकृतिक विभाजन वाला चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे एक दो दिन में। जल्दी हो जाएगा ये। चलो लिखिए आगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य की क्या परिभाषा है और केंद्र शासित प्रदेश की क्या परिभाषा है, इसको आप संविधान में पढ़ेंगे भैया। ठीक है, राज्य की क्या परिभाषा है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो संविधान में पढ़ेंगे। चलिए तो अभी हम लोग मैप बनाना सीख लेते हैं। मैप आप लोग चाहें तो बना सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल सीखना ही है। थोड़ा सा प्रोसेस से हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। मैप बनाना आपको आना चाहिए, हर समय आपके काम आएगा। चलो, तो एक छोटा सा हिस्सा आपको कुछ इस प्रकार ऊपर के साइड में बनाना है, ऐसा करके। ये भैया, ठीक है, इतना काम चल जाएगा। चलो अब आपको सीखना है साहू जी, है ना, पुराने टाइम तो ऐसे हल्के हल्के में चला लिए। नहीं ना सर, ले ना सर। आप बिल्कुल शुरुआत है यहाँ से, ये आप सीखेंगे ना, क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा। चलो इतना बनाओ। चिड़ई जैसे, क्या बोलते, चिड़िया जैसे, खरगोश जैसे, जो भी ऊपर वाला हिस्सा बन गया। चलो, अब फिर यहाँ से एक ऐसा छोटा सा लाइन खींचेंगे और एक बार इसको ऐसे मूवमेंट करके मोड़ देंगे बस। है ना, धीरे धीरे बनेगा आराम से। 5-10 बार बनाएंगे बन जाएगा ये। अब यहीं से इसको, ये एक और ये दो, ऐसा करके 2 बार। जैसे जैसे बना, बस ध्यान ये रखना है इसको थोड़ा ज्यादा निकालना, पहले वाले को ज्यादा निकालना है, दूसरे वाले को थोड़ा कम, ताकि पता भी तो चले ना अंतिम बिंदु यही है करके। पता चल रहा है तुम्हारा ये वाला हिस्सा ज्यादा निकल गया भाई, तो दिक्कत हो जाएगा, इसको ज्यादा निकालना है, ऊपर वाले को। नहीं, लड़कियां रंगोली बनाने में मास्टर होती, तुरंत बना देती है ऐसे चुटकी बजाते हुए। ना क्या है इन सब में, मैं समर्पण करता हूँ। ऐसा वाला बात आ जाता है। तो यहाँ तक आपको फिनिश करना है इधर। चलो, हो गया जी। चलो, अब इधर वाला आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सीधा खींचना है, एक ऐसा गड्ढा बनाना है, उसके बाद फिर ऐसे खींचना है जी।
अब इसको लगभग-लगभग इसके बराबर ही रखना। ये जो आपका राजस्थान वाला हिस्सा है ना, उसके बराबर रखना है इसको ऐसा करके ये और यहीं पे ऐसा सिक्किम बना देना है आपको, ठीक है? तो इसको सीधा खींच लो ऐसे, ये। इसको खींचना है सीधा लाइन इसके बराबर तक। ये जो है ना राजस्थान वाला हिस्सा, उसके बराबर तक सीधा लाइन खींच देना है आपको। ना मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ, इसको ये वाला भाग को इसके बराबर रखना, ये वाले भाग को इसके बराबर रखना, फिर बन जाएगा, वो दिखने लग जाएगा भारत के मैप जैसा, ठीक है? चलो इतना बनाएँ? अभी और बनाएँगे और बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। सब जैसा बन रहा है वैसा बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी जैसा बन रहा है वैसा बनाओ, बाद में अभी तो रोज़े बनाना है अब तो। एक बार में 4 गाँव बनाना है, तो प्रोसेस में आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? ये, आगे क्या करना है अपने को? आगे इसको थोड़ा-सा ऐसे खींच लेना है, ये ऐसे करके थोड़ा-सा, ठीक है? ये। आप थोड़ा-सा इधर एक बीच में ऐसा लाइन लगभग-लगभग और उसको सीधे ऐसे मिला दीजिए और इधर को एक और ऐसा करके ये, हल्का-फुल्का भारत के जैसा दिखने लग जाएगा आपको। ये, और उसके बाद ये चलो इतना काम करो पहले। हमारा थोड़ा पतला वाला मैम बन रहा है अभी, इसको मोटा कर देंगे खवा-पिया के। वो हमारे हाथ में है, जब चाहे तब इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बन गया नहीं? दिखाओ साहू जी। ए दिल जीत लिया यार, अब तो एकदम मस्त शानदार बना दी। बन गया ही नहीं? है ना? बस, तो मुश्किल नहीं था। आप बताओ कितना दिन से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, एक बार ट्राई नहीं किया हो। शक्तिमान बताओ सच्ची में ट्राई किए थे एक आध बार? हाँ, प्रोसेस से बनाओ तो बन जाते हैं नहीं जल्दी से। चलो, अब इधर का बचा है ये वाला भाग, इसको क्या करना है सिंपल से, एक डब्बा ऐसा छोटा वाला, ये जेड बनाना है जेड, इससे जोड़ के ऐसे जेड बना दो जेड, बन गया? और उस जेड को ऐसा नीचे खींचो एक बार, कहाँ इसके थोड़ा नीचे खींचना है, ये जो लास्ट बॉर्डर है उसको नीचे खींचना है एक बार ऐसे, उसके बाद दोबारा खींचो और उसके बाद ऊपर ले जाके ऐसे मोड़ दो भैया, बन गया यार। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, बन गया नहीं साहू जी? बस, अब एकदम अपमान वाला तो नहीं दिख रहा है कम से कम? नहीं, नहीं, कोई भी जैसे लइका लोग ला दिखावेगा, ऐसे नहीं बोल दी, पाकिस्तान बना दे पापा ऐसा करके, तो बस वही सम्मान हमको चाहिए कि अगर किसी को दिखाएँ, तो भैया बोले कि भारत का मैप है ऐसा करके। ये तो मत बोल दे पाकिस्तान बना दिए हो, कि श्रीलंका बना दिए हो, कि अमेरिका बना दिए हो करके यार। तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब इनमें हम कहाँ का ध्यान रखें ना वाला देख लो। हमने क्या-क्या ध्यान रखा है, ये जो दोनों पार्ट है लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना है। ये दोनों पार्ट लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है? बन जाएगा उसके बाद आपका मैप, ठीक है? बन जाएगा। और यहाँ पे जो बेंड किए हैं ये जो बेंड किए हैं ना वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे बेंड होता है थोड़ा-सा, ये वाले कोने में जी, और एक बार यहाँ पे बेंड होता है, ये लगभग बराबर होना चाहिए, बात खत्म था। बन जाएगा, मैप को देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको थोड़ा बहुत। ये 4 को अगर मेंटेन कर लिए तो काम आपका चल गया, फिर वो भारत का मैप जैसे ही दिखेगा, कैसे भी बनाओगे, ठीक है? ये, चलो अब इसमें राज्य बनाना है हमको, 28 राज्य बनाना है। थोड़ा बड़े वाला बना लें क्या एक ठन अऊ? हाँ, हाँ, चलो बनाओ तो, बनाओ बड़े वाला बनाओ एक ठन, फुल पेज में बनाओ बड़े वाला, तभी तुम राज्य लिखत बनी। एक बार ट्राई करो बड़ा वाला मस्त, उसी को मिटा के बना दो एक बार, अब हाथ तो काम ही कर गया वहाँ पे जिसको मेहनत करना था हाथ को जितना, उतना कर लिया बेचारा। बड़ा-सा बनाना है ना बड़ा-सा, बड़ा-सा बनाना है ताकि राज्य लिखते बने उसके अंदर। ये
चलो बना लिए जी। साहू जी फिर छोटे से बना रहे हो? अब तो आदत सी है मुझको ऐसी चीज बनाने में, ऐसा बोल रहे हो आप तो। आओ चल चल ही यार। आओ। एक नंबर बना रहे हो, लेकिन शानदार, कसम से दिल खुश हो गया मेरा। साहू जी आपके मास्टर गलो हो गए? मास्टर? अरे किसमें जी? हिंदी और इंग्लिश में मास्टर किए हैं? हिंदी आपका हिंदी वाला नहीं दिलाता इससे? कला संख्या वाला दिलाओगे? और आपका जी? भूगोल मास्टर? और और ठीक। तो आप लोग भूगोल वूगोल में करना चाहिए ना भैया, आप लोग को बढ़िया मस्त है, भूगोल में ही करते फिर भूगोल, ये उसका व्याख्याता का नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, तो टाइम भी रहेगा 1 महीने का लाख? 1 महीने टाइम रहेगा, सही बात है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में और जो मास्टर का सिलेबस है, ठीक है, वहाँ पे अंतर रहता है ना? जो एकेडमिक वाली पढ़ाई है और जो कंपटीशन वाली पढ़ाई है, तो जबरदस्ती अंतर बना दिए हैं। वही पूछो ना भैया जो पढ़े हैं उधर कॉलेज वॉलेज में, वो सब दिमाग साफ कर देते हैं ये लोग, उल्टा पुल्टा। उधर कुछ और पढ़ाते हैं, इधर कुछ और पढ़ाते हैं। चलो बना लिए। चलो अब इसमें राज्य वाज्य बनाने का काम करते हैं। जहां जहाँ पे गड्ढा दिख रहा है ना, उसको जोड़ने का काम पहले करते हैं। सब बनाए हैं इसलिए ताकि उसको जोड़ सके हम लोग। चलो, तो ये जो पहला गड्ढा है इसको जोड़ देते हैं, ये वाला। ये इसको जोड़ दो ऐसा। ठीक है, जोड़ दी। चलो, एक बार उस ऊपर में ये वाले को ऐसे जोड़ दो, ये। तो छोटे छोटे भाग में अगर हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे, और कलर पेन लाना है, अब ये है लद्दाख। ये लद्दाख है और ये वाला हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऊपर का लद्दाख, मतलब लद्दाख बड़ा वाला एरिया है, और नीचे जम्मू एंड कश्मीर, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब राज्य है, नीचे वाला एरिया। अब इसको 2 भागों में बांट दो यार ऐसे, ऐसा करके। तो ऊपर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, और ये नीचे वाला भाग है उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 2 भागों में। ऊपर का काम खत्म, बांटने वाला बंटवारा। सस्ता सस्ता पहले बना लेते हैं, ताकि थोड़ा मन में आत्मविश्वास जगे कि बन रहा है हमसे करके। शुरुआत में ही कठिन में पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगा, है नहीं? लेला पहले बांट लेते हैं। लेला इसे ऊपर से बांटना है, ऊपर से। एकदम करारी नहीं बांटना है, नीचे डाल ले ना, एकदम ध्यान रखना, ऊपर से ही बांटना है। ठीक। ये कहा रे? सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम। चलो, अब ये जो चिकन नेक बोलते हैं इसको, मुर्गी का गर्दन, इसको काटो ऐसे बीच से। बांटो मतलब, काटो नहीं, बांटो। चिकन नेक बांट डाले। चल, अगर डब्बा वाला पूर्ति करना है, तो डब्बा को ऐसा फुल कर दो, ये। तो ये हो गया मेघालय। ठीक है, डब्बा फुल कर दिए, मेघालय। चलो और देखते हैं, आगे बढ़े। बन रहा है नहीं? अब ये यहाँ से पकड़ो इसको, और ऐसे जगह छोड़ते छोड़ते, थोड़ा थोड़ा यार, सब डाले जगह छोड़ा छोड़ा, तो ऐसे मिलाना है ये। यहीं से चालू करना है, सब डाहन जगह छोड़ा छोड़ा, तो ये नीचे में थोड़ा जगह रखना है ना, ये मेरे। ये जो बांग्लादेश है वो इधर ऐसे असम से टच होना चाहिए, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है जी। तो यहाँ पे हल्का जगह रखना है, बुल के पर। ओके। ये क्या है आपका? असम। ये असम। चलो, अब बंटवारा एकदम सिंपल है। बस अपना काम हो गया, मतलब काम खत्म है। दे दे, अभी नीचे दिखा तरह से बांट दे दे, दुभाग में का। एकदम सिंपल। और ये साइड 3 ठन, 1 2 3, ऐसा करके।
बस खत्म पूरा। तो ऊपर में ये वाला भाग है रे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये वाला भाग है नागालैंड। ठीक है। ये वाला भाग है मणिपुर। ये वाला भाग है मिजोरम। और ये वाला भाग है त्रिपुरा। काम खत्म। देखते काम खत्म पूरा। कभी कभी नवलिकमन जब भारत के मैप पढ़ते ना तो मतलब का समस्या होते, ऊपर अरुणाचल प्रदेश एकदम फिक्स रहते, नीचे मिजोरम गलो, ये मणिपुर और नागालैंड में पागल हो जाते हो मन। साइंस वाले लिखेगा कभी भारत के मैप बनाया नहीं है, खला जानी है। तो कर रहन ऊपर में नागालैंड है कि मणिपुर है, तो ओकर लिए एकदम सरल तरीके बता दो। अरुणाचल में का है बाण कहना ना, तो ना से चालू करना है नागालैंड, और नाक के पास मणि रथ ऐसे करके का, तो नागालैंड के बाद का है मणिपुर, ऐसे करके याद रखिए। और मणि खोलना चाहिए, मोलना चाहिए, ऐसा करके मिजोरम। तो यहाँ से काम बन जाएगा। चलो अब नीचे साइड आ जाते हैं इधर। ठीक है, इधर आ जाओ। यहाँ के थोड़ा सिस्टम खतरनाक है। देख ये वाला जो रेखा है ना, ये देख बंटवारा वाला का। एक थोड़ा ऊपर ले, तो जैसे यहाँ से मान लो जाए मैं ऐसे एक लाइन खींचत हूँ, ये भी मत खींच तुम। ठीक है। ये अब एक लाइन ले थोड़ा ए में मान लो जैसे दो ठन डॉट लगा था मैं। समझ तो बात ला। ये जो लाइन है ओकर ऊपर ले, ऊपर लेगा, लाइन के ऊपर ले, ऐसे छोटे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेखा रही है छत्तीसगढ़ के। यही मतलब जकर बकर पूरा निकले के चालू हुई है अभी। तो ये काम आई बाद में, अभी ये ला एकदम जरूरी नहीं है अभी बनाना। मैं बस समझाता हूँ कि अगर तुम यहाँ से चालू करूँ ना सब बन जी एकदम। मान लीजिए यहाँ से अगर चालू करूँ तुम ना, जैसे कि मैं चालू करत हूँ अभी, बता बस हूँ अभी, एकदम बनाने नहीं तुम देखत बस रहा। अगर ए बन गए तुम्हारे बीचों बीच में, तो ये ला ए ढहान ऐसे मिला दे, ए ढहान ले इससे मिला दे, ए ढहान ले इससे नीचे को तिल मिला दे, ए ढहान ले इससे मिला दे ये। तो सबके जो मेन खेल है वो यहीं से चालू हो ही। मुझे तो बात लगी। लेकिन हमने मेरे बीच ले बना बना फंस जबो। मैं बस बताता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हमारी जो रेखा है वो दो ठन डॉट है, एदे में रहना चाहिए। ओके। चलो नीचे चालू करना है। तो नीचे चालू करना है, ए मेरे ऐसे भाग रहे केरल। ए हरे केरल। ठीक है, ये केरल हरे। इला एकदम नीचे लेके नहीं जाना है ना, थोड़ा नीचे में जगह छोड़ना है ताकि आखिरी भाग तमिलनाडु माना चाहिए। पूरा टिका देवत गए केरल हो जाए आखिरी भाग भारत के। और ए मिल ले ऐसे ये हरे तमिलनाडु। ये तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ऊपर में ये आधा भाग ले इससे, ऐसे एकदम ऊपर चढ़ा देना है ऐसा करके। ये हरे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलो आंध्र प्रदेश के बाद में यही मिल ले एक ठन और ऐसे कर देना, ये त्रिभुज जैसे। ये हरे तेलंगाना। ये तेलंगाना। ठीक है। अब मैप अब बिगड़े मत तेकर ले का है, ये मेरे पहले सेटिंग कर ले रहा है ऐसे करके, ये गुजरात हरे करके। मैप पर मत बिगड़े की गा गुजरात। ठीक है। चल अब वो देखो, अच्छा समय पूर्ति हो जाएगी ना गुरु जी महाराज जी। ये ये मेरे एक ठन ऐसे बिल्कुल डब्बा बना देने का सीधा सीधा में ऐसे करके। ये नीचे कर्नाटक हरे। ये नीचे कर्नाटक। ठीक है। अब जो तुम बता रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट जो दो रेखा है और मिलाना है करके जी। ठीक है। एला सीधा ए भाग से और एला ये वाला भाग से। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। आगे बढ़े जाए। हम्म। अब एक कर्नाटक, एक गोवा। एक गोवा एकदम, एक गोवा है। चलो वो आगे बढ़े जाए। हम्म।
अब एकदम कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा लाइन छोड़ के एकदम पतला से, एकदम जैसे ऊपर वाला लाइन मिलाओ नहीं कैसे, बिल्कुल वही डिस्टेंस में मिला देना है इसे ला। अब इला सीधा सीधा ऊपर टांग दो इसे। ये दे, एकदम सीधा इला चढ़ा, इला धान। और एला सीधा सीधा ऐसे, छत्तीसगढ़ में 3 ठन रेखा सीधा सीधा। ओके, चलो। अब ओकर बाद ऊपर डाल ले थोड़ा सा ऐसे, ये दे। ये थोड़ा हल्का ऊपर से, एक कोंटा से, एक कोंटा से, एक कोंटा से। ओके। अब एकदम बंटवारा करना है बस। देख ला, ये डालना देखो। ये ऊपर में एक रेखा बटा है, जस्ट ओकर बीचों बीच में एक रेखा वैसे बांट दे, एला छोड़ देना है अभी बीच वाला ला। ये राजस्थान हरे, ये मध्य प्रदेश हरे, ये महाराष्ट्र हरे, और ये हरे गुजरात। ठीक है। ओके। नामकरण बाद में कर लूँ यार। अब देख, एकदम ए मेरे का मॉडल अच्छा से समझ, इसमें मतलब काम तमाम है। ए मेरे एक ठन रेखा है, ए मेरे एक ठन रेखा, दोनों के बाद में रेखा खींचना है। दोनों के बाद में ना, दोनों के बाद में, ये यूपी, दोनों के बाद में खींचना है कहा तुम्हें। बॉर्डर एकदम क्लियर रही, जकर बकर नहीं करना है। और ओकर बाद एक ठन और रेखा, तो ये पंजाब, पंजाब, और ये हरियाणा। ऊपर पंजाब, नीचे हरियाणा। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला बच गया है, हल्का सा बस, उसी बस को और करना है। ये यहाँ से देखो, एकदम साइड से ऐसे, ये पतला करना है, उसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे मोटा कर दो, खींच दो। हो गया। अब इसको दो भागों में बांट दो यार, ऊपर से ना छत्तीसगढ़ से नहीं बांटना है, ऐसे। तो ये हो गया बिहार, ये है बिहार, और ये वाला झारखंड। ठीक है। और जो बच गया है वो क्या है, पश्चिम बंगाल। ये वाला हिस्सा है वेस्ट बंगाल। ये पूरा ऐसा है, ये यहाँ तक। बस बन गया हमारा मैप। ठीक है। तो इतना हमको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें राज्य हो गया है इसका, राजधानी वगैरह देख के आना आप लोग, कौन कौन सी राजधानी करके। केंद्र शासित प्रदेश कल लिखेंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया है। बाकी और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, ये सब कल लिखेंगे। लो आज यहीं पे फिनिश करते हैं फिर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।